आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा वाक्यांश है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने देश की आर्थिक विकास योजनाओं के संबंध में उपयोग किया और लोकप्रिय बनाया। मोदी सरकार की विश्व अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर भारत बड़ी भूमिका निभाने और इसे और अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीला बनाने के लिए मोदी सरकार की योजनाओं के लिए एक अधर्यर्थक अवधारणा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रथम लोकप्रिय उपयोग 2020 में भारत के कोविड-19 महामारी से संबंधित आर्थिक पैकेज की घोषणा के दौरान हुआ था। तब से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका उपयोग किया गया। सरकार ने भारत की नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारत के 2021 के केंद्रीय बजट के संबंध में भी इस वाक्यांश का उपयोग किया है, जिसके बाद से तमाम सामाजिक संस्थाओं ने आत्मनिर्भर भारत की और सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर समाज की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम बखूबी कर रही है। इसी कड़ी में लायंस इंटरनेशनल क्लब और लियो डिस्ट्रिक्ट द्वारा मुंबई के अंधेरी पश्चिम लोखंडवाला गार्डन में FLEO एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उद्यमियों ने हिस्सा लिया। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के तहत उद्योग जगत से जुड़े कई संस्थानों ने अपने स्टॉल भी लगाए। इन एग्जीबिशन का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ाना है। आपको बता दें कि इस मार्केट एग्जीबिशन का उद्घाटन मशहूर उद्योगपति और समाज सेविका अरुणा अभय ओसवाल के हाथों किया गया। क्या कहेंगे आज जिस तरह से लियो ने एक बार फिर मुंबई के पॉश इलाके में इस तरह के एग्जीबिशन रखकर और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की एज ए यूथ, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार जो है युवाओं को बढ़ावा देने का प्रोत्साहन कर रही, तो लायंस क्लब और लियो लगातार लोगों को बढ़ाने के लिए किस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है? तो यही संस्कार का हमने सीरियसली लेके एक आत्मनिर्भर भारत के ऊपर एक एग्जीबिशन जैसा किया है, जहां हम लोग स्मॉल बिजनेस ओनर्स और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को सब आम जनता को दिखा पाए और उनका बिज़नेस बढ़ा पाए। ये स्टार्टअप इंडिया का एक छोटा सा हमने एक इनिशिएटिव अपने हाथ में लिया है और हमें बस वही आशा है कि यहाँ लोग आए और ये बिज़नेस इसको प्रमोट करे और जो भी हमारे इधर भी सारे स्टॉल्स वाले हैं वो यहाँ से खुश होके और कुछ एक सीख या फिर कुछ कनेक्शंस बना के जाए। आपने कहा आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के स्टॉल, कौन कौन से स्टॉल लगाए गए हैं और कौन कौन से क्षेत्र के छोटे छोटे जो उद्योग जो हैं कौन कौन से स्टॉल हैं आप? तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ कपड़ों से लेकर जूते, एक्सेसरीज, हैंडबैग्स, परफ्यूम, चश्मे, सबके स्टॉल्स लगे हैं। उसके अलावा हमारे पास NGOs थोड़े जो है उनके भी स्टॉल्स, जो वो लोग ने आर्टिफैक्ट्स खुद अपने हाथों से बनाए हैं और वो लोग दिखाना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं उनके ही अच्छे के लिए, तो वैसे भी स्टॉल्स हमारे पास यहाँ है। अभी मैंने सुना जब आपके यहाँ लोग जो आपके कार्यक्रम में शामिल हुए थे कहे कि 7 साल बाद एक बार फिर से, यानी ये 7 साल का गैप, क्या अब ये कंटिन्यू रहेगा? हमारी पूरी इच्छा है कि ये कंटिन्यू रहे। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो पिछले 7 साल नहीं हो पाया क्योंकि बीच में एक बार कोविड, 2 साल कोविड आ गया और उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी इतना बड़ा इवेंट करने की। पर अभी हम लोग ने ये लिया है हाथ में, तो इसको बरकरार रखेंगे और कंटिन्यू रखेंगे एवरी ईयर एंड एक एनुअल इवेंट बनाते जाएंगे इसको। अगर टाइटल की बात करें, इस इवेंट को जो आपने फ्लियो टाइटल दिया है, ये कहाँ से ख्याल में आया? तो जैसे फ्ली मार्केट होता है FLE और हमारा लियो है, तो हमने उसको जोड़ के फ्लियो कर दिया और हमने उसका एक फुल फॉर्म भी निकाला है, दैट इज़ फेलोशिप, लीडरशिप, एक्सपीरियंस एंड अपॉर्चुनिटी। ये सब चीज़ें हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रमोट करते हैं और प्लेटफॉर्म्स देते हैं ताकि आप ये सब चीज़ में आगे बढ़ पाए। तो कितने दिनों तक चलेगा ये एग्जीबिशन और क्या कुछ जो स्टॉल हैं उनको अगर कोई लेना चाहे तो किस तरह से, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है? ये एग्जीबिशन तो अभी आज और कल यानी सैटरडे और संडे तक ही है, 1 और 2 मार्च। हमारे स्टॉल्स तो अभी बिक गए हैं, आपको आना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर अगर आपको नया स्टॉल लेना है तो। अभी हमारे पास 70 से ज़्यादा स्टॉल्स है एंड रात को सब परफॉर्मेंसेस और वो सब होने वाले हैं, तो उसके वजह से ये टाइम हमारे स्टॉल्स और वो सब बिक गए। तो वही डॉक्टर राव साहब, जिस तरीके से लायंस क्लब लगातार चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या मदद की बात करें आश्रमों में जाकर, और अब
कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने की कोशिश लियो और लायंस क्लब कर रहा है, क्या कहें? तो लायंस हमेशा लोगों के हित में काम करती है। लायंस ये काम करती है, किसी के दिल के अंदर बसना चाहती है। क्या बोलते हैं, वेद पढ़ना तो बहुत आसान है, किसी का वेद ना पढ़ना वो लायंस ही जान सकते हैं। और हमारे साथ में आज लियो है, तो उनको भी उस रास्ते पे चलना है। इन फ्यूचर लीडर है हमारे, तो हम सोचते हैं उनके साथ में रह के उनके पीछे से रहे और उनको आगे बढ़ाए, ये हमारे दिल की भावना है। लियो की टीम को किस तरह से शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि लोखंडवाला जैसे परिसर में इस तरह का इवेंट एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल है? और ये तो लोखंडवाला के अंदर करना बहुत मुश्किल की बात है। फिर भी हमारा निशाद शाह ने एक्चुअली इतना अच्छा काम किया है। लोगों को सुबह से 5 बजे से बुला के लोगों को यहाँ खड़ा किया है। लोग सब इतने जमे हो गए 5 बजे से, लोग आज तक अभी तक उन्होंने पानी तक नहीं पिया है। इसके लिए मैं इनके शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे लीडर की हमको इंडिया में बहुत ज़रूरत है। ये पार्टी की तरफ से नहीं है, ये सेवा की तरफ से ये खड़ा है। इसके लिए मैं तो हमेशा हमारी शुभकामनाएं इसके पीछे रखूँगा मैं।